आमर लियाकत मर गया, साथ क्या लेके गया है? खाली हाथ ही गया है। आप लोगों ने भी मर जाना है। अपनी उम्रें तो देखे किस हाल में चले गए हैं। आप लोग तो मरने के धाने पे पहुंचे हुए हो यार। 2-4 साल और जी लोगे। वालेकुम अस्सलाम। दिन ब दिन महंगाई के जनाब पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 30 रुपये पहले महंगा हुआ, फिर 30 रुपये महंगा हुआ, यानी कि 8 दिन के अंदर 30 में महंगा हुआ। अब ये तकरीबन कोई 20 दिनों में लगा लें, 20 दिनों में तकरीबन 75 रुपये महंगा हो गया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हुकूमत को ही नहीं, जितने भी अदारे हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि जितने बड़े बड़े अफसरान हैं, वो चाहे फौज के हो जाएँ, वो अदालतों के हो जाएँ, अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो इनकी अयाशियाँ क्या इंग्लैंड में होंगी जाके? इंग्लैंड वाले तो ऐसे ज़िंदगी जीने भी नहीं देंगे इन लोगों को। वो तो यहाँ से पकड़ते हैं, वहाँ पे कानून है। आज ये लोग अयाशियाँ कर रहे हैं इस कौम के पैसे से। इनकी गाड़ियों के IMF इनको क्यों नहीं कहता कि अपने प्रोटोकॉल कम कर लो यार? ये आवाम के लिए जो 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये दिहाड़ी कमा रहा, उसके लिए ये सारे मुसीबतें खड़ी की हुई हैं इन लोगों ने। अपनी कैबिनेट क्यों नहीं छोटी करते ये लोग? बस ये जजेस हैं, वो अपने इंजॉयमेंट में लगे हैं, वो दूसरे हुक्मरान हैं, वो अपने इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। अवाम का भी कोई सोच ले आ गया। खुदा का वास्ता, पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं लोगों ने। इस पाकिस्तान के लिए कुछ सोच लें। अगर इसी तरह से रहेगा ये बिक जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। फिर श्रीलंका की तरह ये लोग समझते हैं कि हम बाहर भाग जाएंगे। पाकिस्तान है तो अल्लाह के बंदो याशियाँ हैं तुम लोगों की, इसमें इसके पल्ले थोड़ा सा कुछ छोड़ दो ताकि तुम याशियाँ करते रहो। अगर इसको थोड़ा सा भी नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। वहाँ पे आप लोगों को बाहर निकलते चोर चोर की आवाज़ें आती हैं। मुझे एक भाई वज़ीर आला पंजाब साहब की एक बात याद आती है कि जी बड़ा स्टाइल बना के कहते थे 12 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, अवाम बेचारी क्या करेगी, इनके सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं। अल्लाह के बंदे 85 रुपये बढ़ गया, आप क्या कहाँ पे जाओगे? 4 रुपये बढ़ा था तो ये सड़कों पे आ गए थे एहतिजाज करने के लिए, जिसके खिलाफ कोई कंटेनर नहीं लगाए गए थे, कोई रास्ते नहीं रोके गए थे। लेकिन जब यहाँ पे इनके PTI के लिए आवाम खड़ी होने लगी तो कंटेनर लगा दिए गए, शेल मारे गए, ऐसे शेल मारे गए जो कि एक्सपायर थे, जो कि दहशतगर्दों पे यूज़ होते हैं, वो आवाम पे यूज़ किए गए। मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि एक तो ये महंगाई मकाने के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं किया था, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए किया था। और जो इमरान खान ने वो 6,500 अरब इकट्ठा किया था इनके लिए, इन्होंने वो सुकून के साथ आगे अपनी बारियाँ लगाई। 40-40 करोड़ में MNA बेचे, अमेरिका के आगे गुलाम बन गए। क्यों नहीं रशिया से तेल लेते? इंडिया ले रहा है ना, हमें सस्ता इंडिया सस्ता दे रहा है। वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो अमेरिका का, वो तो नहीं उनकी गुलामी में आ रहा, वो ले रहा है। लेकिन हमारे लिए यहाँ हम तो फ़कीर हैं भाई, उनके पाँव में बैठेंगे ही बैठेंगे। जी हाँ, यकीनन आपकी बात से दुरुस्त है। लगता कुछ ऐसे ही है कि ये जो बनाम यानी कि जिन्हें अवाम भी नहीं मान रही और ख़ुद को हुक्मरान बना के बैठे हुए हैं, ये वाकई में चाहते यही हैं कि अवाम इनकी ग़ुलामी करे। लेकिन ये चीज़ ज़हन में बिठा लें कि अवाम अब बाशऊर है। अब 80s की या 90s की अवाम नहीं है, ये बाशऊर अवाम है। मैंने पहले भी अपने एक सेगमेंट में किया था कि उस अजाब से डरें कि अल्लाह का अजाब कहीं अवाम की शक्ल में ना आ जाए आपके। वज़ीर आज़म साहब को सिर्फ एक बात सोचनी चाहिए कि अगर एक पल के लिए सोचें कि 800 रुपया दिहाड़ी इनकी हो और क्या ये अपने घर का गुजारा कर लेंगे? 1000 रुपये दिहाड़ी इनकी हो, अपने घर का गुजारा कर लेंगे? जब 2 लीटर पेट्रोल रोज़ाना जलाना पड़ेगा काम करने के लिए, और वो 1000 रुपये काम पेट्रोल भी उसके अंदर शामिल होगा। यहाँ पे एक घी का पैकेट लेने के लिए 650-700 का लोग लाइनों में लगे हुए हैं। खुदारा खौफ कर लें यार, ये सारी दौलत कब्रों में नहीं लेके जानी। आमर लियाकत मर गया, साथ क्या लेके गया है? खाली हाथ ही गया है। आप लोगों ने भी मर जाना है। अपनी उम्रें तो देखे किस हाल में चले गए हैं। यहाँ से आगे तो यही है ना, बंदा जवान हो तो यही सोचता है यार मैं अभी मरूंगा, बड़ा टाइम लगेगा मुझे। आप लोग तो मरने के धाने पे पहुँचे हुए हो यार। 2-4 साल और जी लोगे। वहाँ पे कब्र में जो जूते पड़ने वहाँ वो क्या होगा आपके साथ? थोड़ा सा खुदारा खौफ करो। हम आवाम है, हम लोग आप लोगों को लेके आते हैं, हमारी बड़ी उम्मीदें होती हैं। इन्हें तो आवाम नहीं लेकर आई। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इससे पहले जब इमरान खान नहीं था, हम लोग इन्हीं को वोट देते थे, इन्हीं को बार बार लेके आते थे और यही समझते थे कि यार पीपल्स पार्टी और इनके दोनों की आपस में बड़ी दुश्मनी है। लेकिन आजकल तो वो सारे भाई दोस्त बन के बैठे हुए हैं। अब वो पता नहीं क्या पंजाबी की एक मिसाल है, वो भी नहीं मुझे याद आ रही तो सही तरह से दे देता। लेकिन खुदारा खौफ करें, हम बहुत परेशान हैं। यानी कि आपको जो पुराने नून लीग के या पीपल्स पार्टी के जो वोटर थे उन पे मेरा ख्याल है यहाँ हो गई होगी बात के एक नहीं सारी चोर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
अब इमरान खान साहब उन्हें नहीं रखने लगे। वो कहते ना कि एक दफ़ा पहले वो थे एक आम इंसान की तरह गए थे असेंबली में, लेकिन अब वो भी बंदा सियासतदान हो गया, दाव पे समझ गया इनके। जब इलेक्शन हुए थे, खुदा जानता है गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। मैंने अपने घर के तकरीबन और फैमिली के कोई 300 वोट थे, हमारा वोट भी दूर पड़ा था, हमारे घर के पास नहीं था। मेरी सिस्टर्स की जहाँ शादियाँ हुई थी वहाँ से मैंने जाके अपनी बाइक पे उनको पिक कर कर के गर्मी के अंदर जाके इमरान खान को वोट दिया था कि 3 साल में हमारे लिए कुछ बेहतरी आएगी। वहाँ तब भी कुछ नहीं बन सका और अब आगे इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। लेकिन इमरान खान ईमानदार आदमी है, उसके लिए हम यही कहेंगे कि दुआ है कि अल्लाह उसे अच्छी टीम दे दे। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा टीम अच्छी आएगी, आप फिक्र ना करें। हर इंसान तजर्बात से कुछ ना कुछ सीखता है और उन्हें इस तरह ये सीख तो मिल गई होगी कि मैंने अब वो बंदे नहीं लेने जो कि लाजमी अपने इलाके में जीते, मुझे वो चाहिए जो लोटे ना बने कल को। मैं सिर्फ यही बोलूँगा, इमरान खान आए या ये लोग आएँ, लेकिन खुदा सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें। आप लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया और यहाँ पे याशियाँ की हैं। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा ना तो आप लोगों की याशियाँ बाहर के मुल्कों में नहीं चलेंगी। वो तो आपको हकारत की नज़र से देखते हैं, वो तो आपको चोर समझते हैं। ये वजारतों पे बैठे हैं तो वो इन्हें कुछ अहमियत नहीं देते। जब वजारतों में नहीं होंगे तब क्या औकात होगी इनकी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस मुल्क ने इनको इज़्ज़त दी है, बाहर किसी मुल्क में इनकी इज़्ज़त नहीं है। इसलिए खुदा रहा इस मुल्क के लिए सोचो यार। यहाँ पे कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है। मैं अब पेट्रोल ख़त्म हो गया था, फाटक पुल से पैदल रेड के इस मोटरसाइकिल को यहाँ तक लेके आया हूँ कि यार वो जो खुला पेट्रोल दे रहा है वो तो 400 रुपये लीटर दे रहा है। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। आज मैंने शेखुपुरा के लिए ट्रैवल किया था तो वो मैं पहले 60 रुपये दे कर जाता था, आज उन्होंने मेरे से 120 रुपये लिए शाहदरा से शेखुपुरा के लिए। डबल पैसे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है कि कोई दुकानदार है उसकी अपनी मर्ज़ी है, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। कोई मैनेजमेंट तो दिखाओ। जब आप वज़ीर आला से भाग कर जाते थे, अब क्या हो गया? कोई पूछ ही नहीं रहा हमें। वो अब तो अपने केसेस सिर्फ ख़त्म करने आए थे, केसेस वगैरह ख़त्म कर दिया, NRO 2 ले लिया है। अब किसी वक्त भी पैसे पूसे इकट्ठे करके भागने की करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है वो जो, वरना अगर भागने का प्रोग्राम ना हो तो NRO 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अपने केसेस ही ख़त्म करवा रहे हैं अभी तो। वहाँ अगर अवाम का फ़ायदा चाहते हैं तो जो पैसा बाहर रखा है ना अपना, वो लेके आओ और अवाम पे लगा दो। बोलो कि यार ये देखो अब फिर हम इनका साथ देंगे। अपना पैसा ला के लगाएं और बताएं कि हम अवाम के बड़े खैर ख्वाह हैं। अगर ये इतने खैर ख्वाह हैं, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ जितने भी सियासतदान हैं PDM में, जितनी भी इकट्ठे हुए हैं, ये ऐलान करें कि हम सारे अपना पैसा जो है वो हुकूमती ख़जाने में जमा करवाते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, सिर्फ इस मुल्क की तरक्की के लिए। इमरान खान साहब के पास भी जो हो वो भी जमा करवाएं। यकीनन इस मुल्क पे एक पैसा भी कर्ज नहीं रह जाएगा IMF का। बिल्कुल ऐसे ही है। IMF से लेने की ज़रूरत ही क्या है? जितना पैसा आप बढ़ा रहे हो पेट्रोल के ऊपर, वो मेरा ख्याल वो ही काफ़ी हो जाएगा। यार आराम से तेल ले लो, रशिया से तेल ले लो, सस्ता मिल जाएगा। क्यों ले? वहाँ से तो उनको फ़ायदा नहीं ना होगा, उनकी जेब में कुछ नहीं आएगा। यही तो बात रह जाती है भाई। रशिया जो कमीशन तो नहीं ना देगा, कमीशन नहीं देगा, लेकिन आवाम तो इनके लिए जिएगी ना, सुख का सांस लेगी। कोई दुआएं ले लो, आगे जाके दुआएं काम आनी है। ये सिर्फ डायलॉगबाजी होती है सियासतदानों की कि जी हम आवाम के लिए करने आए हैं। ये सारे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया देकर, अरबों डॉलर दे के, जिन्होंने हुकूमत में आए हो, वो खरबों रुपया कमाने आए हैं। वो आवाम का भला करने नहीं आए। उनको सोचना चाहिए ना कि यार कौन सा बंदा ठीक है। और लेकिन वो थोड़ा सा मैं अपने अदारों के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तो इस मुल्क की सलामती का निशान है। आप लोग सरहदों को पे हिफाजत करते हैं तो मुल्क के अंदर भी हिफाजत करने आ जाओ यार। अब तो तबाही हो गई है, आम बंदे की तबाही हो गई है। अब तो जीना मुश्किल हो गया हमारा।